स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन हम सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड भी हमारा फर्स्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम इसको पढ़ते हैं कि हम अक्षर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये अल्फ़ाबेट्स है, इसके प्रतिरूप के लिए नियमों को हम पहले से ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने क्वेश्चन अभी पहला वाला सॉल्व किया है, इसमें भी अल्फ़ाबेट के प्रतिरूप बनाने हैं। ठीक है, तो ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसमें क्या बोला है बच्चों कि कुछ अक्षरों से वही नियम जो ऊपर हमें दिए गए ना, उनमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिससे वही नियम हमें प्राप्त होता है जो हमें एल से प्राप्त होगा। ठीक है, यह हुआ था। इसमें भी एल है ना, इसमें एल नहीं है, पर जो भी एल से हमें नियम प्राप्त होगा वो क्वेश्चन फर्स्ट में भी कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट है कि जिससे हमें वही नियम प्राप्त हो रहा है। तो ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है, हमें रीज़न बताना है कि ये अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं फर्स्ट में से, और ऐसा क्यों होता है हमें ये भी बताना है। ठीक है बच्चों, तो अभी जो आपने प्रश्न 1 किया है ना बच्चों, अभी जो आपने प्रश्न 1 किया है, इसके अंदर कुछ लेटर ऐसे हैं कि जिनके रूल सेम है। ठीक है, जिनके रूल सेम है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बताइए कि वो लेटर कौन कौन से जिसके रूल सेम है। क्वेश्चन में यही कह रहा है बच्चों कि हमने भी क्वेश्चन फर्स्ट किया तो इसमें कुछ के रूल सेम थे, है ना। देखिए मैं बता देती हूँ, हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था ये, है ना, तो इसके कुछ के रूल सेम थे, कुछ के रूल सेम थे। कहने का मतलब ये है कि देखिए फर्स्ट ए का आपका आ रहा है 2n, तो आपका यहाँ डी का भी देखिए 2n आ रहा है ना। आप में ये देखिए ये 2n आ रहा है ना, डी का भी 2n आ रहा है, और फर्स्ट का भी 2n आ रहा है ना, और किसी का भी 2n नहीं आ रहा है। तो ये देखिए टी बनाने में हमें 1 और 2 दो स्टिक की जरूरत पड़ी है, हमें 2 स्टिक का यूज़ किया है हमने। और यहाँ पर देखिए ये वी 1 और 2, इसमें भी 2 स्टिक का ही यूज़ हो रहा है। तो एल बनाने के लिए जितनी स्टिक का यूज़ होगा उतनी स्टिक का यूज़ भी वी बनाने के लिए और टी बनाने के लिए होगा। तो यहाँ पर जो एल के लिए जो रूल लागू होगा वही रूल यहाँ पर टी के लिए और वी के लिए भी लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो वो कौन से अल्फ़ाबेट है, तो वो अल्फ़ाबेट है टी और वी जिनके लिए रूल सेम है, मतलब एल वाले रूल सेम है। एल बनाने के लिए हमें 2n रूल की जरूरत पड़ती है ना, तो और 2n की आवश्यकता भी हमें टी और वी, अल्फ़ाबेट टी और वी का प्रतिरूप बनाने के लिए पड़ती है, तिल्लियों की। ठीक है, हम तिल्ली से टी अगर हम बनाएंगे तो कितनी स्टिक की जरूरत पड़ेगी, 1 और 2। ठीक है, एक स्टिक यहाँ, एक स्टिक यहाँ। इसका नियम कैसे लिखोगे आप, 2n, 2 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो 2n चर हमें लिखना है एक, तो 2n हो गया हमारा। ठीक है, और v बनाने के लिए भी 1 स्टिक और 2 स्टिक, तो यहाँ पर भी 2n होगा। और l बनाने के लिए 1 स्टिक और 2 स्टिक, इसका भी 2n होगा। तो जो रूल l के लिए लागू हो रहा है वही रूल इन दोनों अल्फ़ाबेट के लिए भी लागू हो रहा है ना। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो फर्स्ट प्रश्न हमारा जो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कौन से अल्फ़ाबेट है जिसके लिए एल वाले रूल लागू हो रहे हैं। तो हमने बता दिया अपने आंसर में बच्चों, ये सेकंड का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर है, आंसर। ठीक है बच्चों, आंसर सेकंड का आंसर है। इसका आंसर होगा ए और डी, ए और डी। इसका आंसर क्या होगा, छोटा सा इसका आंसर है बच्चों, ये सेकंड
ये सेकंड है आपका, जो क्वेश्चन सेकंड है उसका आंसर है, ये होगा ए एंड डी, ए और डी। देखिए ए का भी 2n आ रहा है और डी का भी 2n आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एल की बात कही गई है, अल्फ़ाबेट एल के लिए ही बोला गया है कि जो रूल अल्फ़ाबेट एल में यूज हो रहा है वही रूल कौन से फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा उसमें कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट है जिनके लिए वो रूल लागू हो रहा है, तो वो रूल है ए और डी के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भी बच्चों हम देंगे, इसका हम रीजन देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसा, देखिए हम यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जितनी स्टिक एल बनाने में यूज हो रही है उतनी ही स्टिक का यूज़ ए और डी में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि जितनी स्टिक एल बनाने में यूज हो रहा है उतनी ही स्टिक का यूज़ ए और यूज की जगह आप इस्तेमाल भी लिख सकते हो, इस्तेमाल, ठीक है। यूज की इस्तेमाल भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे समझना है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उतनी स्टिक का इस्तेमाल ए और डी को बनाने में भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया आपको, और ये आपको दिखा है या नहीं दिखा है, मैं ये कर देती हूँ इस पेज को, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आई है, रीज़न ये है कि ये इसके नीचे वो पड़ जा रहा है ना, बोर्ड पड़ जा रहा है इसीलिए, ठीक है। अगर कोई गत्ता होता तो शायद नहीं होता, राइटिंग अच्छी आती, ठीक है बच्चों। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों फर्स्ट, उसमें हमें किससे मतलब है, उसमें सिर्फ हमें एल से मतलब है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ हमें इस एल से ही मतलब है, ठीक है बच्चों। तो एल के लिए जो रूल, एल के लिए क्या रूल था, एल के लिए जो रूल था, एक स्टिक और 2 स्टिक, है ना। तो जो एल के लिए जो 2 रूल था ना 2n का, वही रूल ए और डी के लिए भी लागू हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, समझ में आ गया आपको जो मैंने भी बताया है, ठीक है।